हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन, ओनली ऑन रेडियो उड़ान। और मैं हूं आपके साथ आपकी प्यारी सी दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे ममता। कहानियां सुनाती हूँ, कहानियां वो जिनमें आप ढूंढ पाए खुद को। और आज की मेरी कहानी है दहलीज। नवंबर का महीना था। सर्दियों की आमद पूरे शहर पर अपनी दस्तक दे रही थी और मैं प्रिया जबलपुर में अपने मम्मी पापा और अपने भाई प्रियांश के साथ रहती थी। बहुत खुशियों भरा परिवार था मेरा। हर तरफ मस्ती मजाक, मम्मी पापा के इंस्ट्रक्शंस, उनकी बातें हम दोनों भाई बहन प्यार से माना करते थे। और मम्मी पापा तो क्या, वो हमारे दोस्त ही बनकर रहते थे। हमें टाइम टू टाइम समझाते, प्यार से हमारी हर प्रॉब्लम का सलूशन करते, हमें अच्छे से अच्छे कॉलेज पढ़ा और महंगी से महंगी चीज़ें दिलवाते। ऐसा नहीं था कि कोई सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए थे हम, लेकिन फिर भी जितना भी मेरे मम्मा पापा कमाते थे वो हम दोनों पर जी भर के लुटाते थे। और हम दोनों के पास क्या था उन पर लुटाने के लिए? हम दोनों के पास था तो सिर्फ प्यार, जो मैं और प्रियांश दोनों ही बहुत करते थे मम्मा पापा से। उनकी हर बात को मानना, उनके हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना, उनको खुश रखना, उनकी छोटी सी छोटी खुशियों का ख्याल करना, यही तो काम था हम दोनों का। और आज सुबह के 7 बज रहे थे। चिड़ियों की चहचहाट मेरे घर के वातावरण को बहुत खुशगवार बना रही थी। चारों तरफ रंग बिरंगी झालरें, लड़ियां, रिश्तेदारों की हंसी ठिठोली, ढोलक की थाप, सहेलियों की छेड़छाड़, मस्ती मजाक, ये चल रहा था मेरे घर पर। और चल रहा था क्यों, ये तो आप अब तक समझ ही गए होंगे ना। आज शादी थी मेरी मिस्टर राहुल के साथ। हमारी शादी कोई ऐसी वैसी शादी नहीं थी कि मैं कॉलेज गई और राहुल भी कॉलेज गए, हम एक दूसरे को मिले, वहाँ आंखें हुई, पहले दोस्ती हुई, फिर बात प्यार तक बढ़ी। ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था हमारी स्टोरी में। हाँ, हम दोनों, हमारे घर वालों की मर्जी के साथ ही हम दोनों की शादी तय हुई थी। एक तरह की अरेंज मैरिज कह सकते हैं आप। हम दोनों की घर वालों की मर्जी के साथ ही हम दोनों की शादी तय हुई थी। एक दूसरे को धीरे धीरे 1-2 मीटिंग्स में देखा जाना, पर अच्छे लगे थे राहुल मुझे। कोई बुराई नजर नहीं आई थी उनमें। एक परफेक्ट हस्बैंड लग रहे थे मुझे। मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई, तीनों बहुत खुश थे इस रिश्ते से। और मैं अंदर ही अंदर तो घबरा रही थी, लेकिन जानती थी कि मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई तीनों ही मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो ऐसा वैसा रिश्ता तो नहीं लेकर आएंगे ना मेरे लिए। लेकर आएंगे तो कोई ना कोई सपनों के शहजादों सा राजकुमार ही ढूंढ कर लाएंगे। और सच मानिए, एक शहजादा ही था वो मेरे लिए, जो आज मुझे लेने के लिए आ रहा था। और उसके आने पर मन ही मन तो मैं घबरा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आंखों में सपने, दिल में ढेरों जज्बात, अनचाही बहुत सी बातें, पता नहीं क्या क्या चल रहा था मेरे मन में। आखिरकार आज मुझे लेने जो आना था, उन्होंने, जिनसे मेरी शादी हो रही थी।
आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन ओनली ऑन रेडियो उड़ान और मैं आरजे ममता आपको सुना रही हूँ कहानी दहलीज। अब तक आपने सुना कि किस तरह जबलपुर के शहर में अपने घर में बैठी प्रिया अपनी शादी से संबंधित मन में चल रही कश्मकश के बारे में बता रही है। और अब आगे मैं अकेले बैठी हूँ और मेरे पापा बार बार इधर से उधर जा रहे हैं। हमेशा खुश रहने वाले मेरे पापा आज थोड़े उदास हैं। उनकी आंखों में बार बार मुझे उदासी दिखाई दे रही है। उनके कंधे कुछ ज्यादा ही बोझ से मुझे झुके हुए नजर आ रहे हैं। मेरी मम्मी जो इतने खुश रहते थे आज मुझे बात बात पर अपनी आंखें पोंछते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा भाई जो हमेशा हंसता रहता था वो आज बार बार बहाने लगाकर कहीं जा रहा है और मैं सब कुछ याद कर रही हूँ। कितना अच्छा माहौल था ना यहाँ का। यहाँ पर खुश रहते थे हम चारों। कितना वक्त बिताया था मैंने यहाँ। खुशियों भरा, दुख भरा, हौसले भरा, हर चीज भरा वक्त। वो सर्दियों की अलसाई हुई सुबहें जब मम्मी हम दोनों को उठाते और हम नहीं उठते। जब मम्मी सर्दियों की दोपहर में धूप सेकते हुए मेरे बालों पे तेल लगाते, प्रियांश का होमवर्क करवाते। गर्मियों की दोपहर में सोना, मम्मी के सोने पर चुपके से उठकर हम दोनों का बिस्तर से भाग जाना और देर तक खेलते रहना। यही तो करते थे हम दोनों। बहुत प्यारा है मेरा घर, बहुत प्यारा था। लेकिन अब मैं इसलिए परेशान थी कि जिस घर में मैं जा रही थी वहां मैं नहीं जानती थी कि वहां क्या होगा। आज मुझे दहलीज पार करके जाना था इस घर की। वो दहलीज जिसे मैंने हजारों बार पार किया होगा। कभी स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए, फ्रेंड से मिलना, आउटिंग पे जाना, पार्टीज, ये सब करते हुए तब इतना डर नहीं लगा जितना डर आज मुझे लग रहा है। आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे मैं इस दहलीज को पार करूं जिसमें मैं हमेशा खुश रही, हमेशा सुकून में रही, सेफ रही। और कैसे उस दहलीज को पार करूं जहां मैं किसी को नहीं जानती, ना कोई मुझे जानता, कोई मेरी नेचर के बारे में नहीं जानता, कोई ये नहीं जानता कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। बस कितना मुश्किल होता है ना यूं अपनी प्यारी सी दहलीज को छोड़कर जाकर उस दहलीज को पार करके अंदर जाना जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। बहुत मुश्किल है ये सफर। यकीन मानिए दुनिया की हर एक लड़की इस लम्हे में बहुत ही ज्यादा घबराती है जितना कि आज मैं घबरा रही हूँ। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। फैसले जो
खिड़की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मेरे दिल बरो बर्फे गलेगी फिर से, मेरे दिल बरो फसलें पकेगी फिर से, तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले, दुआ मेरी चले। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। सॉरी। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। आप मेरे साथ सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन ऑन नियॉन रेडियो उड़ान, और मैं आपको सुना रही हूँ आज की कहानी दहलीज। अब तक आपने सुना कि किस तरीके से प्रिया परेशान और उदास है क्योंकि उसे अपना घर छोड़कर दूसरे पराये घर जाने में मन नहीं कर रहा, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रही कि वहाँ वो किस तरीके से एडजस्ट कर पाएगी। और अब आगे, आखिरकार मेरी शादी हो गई। रोते बिलखते सिसकते हुए मैं डोली वाली कार में बैठकर अपने पापा का प्यारा सा घर छोड़कर उस घर में चली गई जहाँ न मैं किसी को जानती थी और न कोई मुझे जानता था। जब मेरी गाड़ी घर के पास पहुंची तो भी मैं रो ही रही थी। राहुल ने चुपके से मुझे रुमाल पकड़ाया। मैंने उस रुमाल से अपनी आंखें साफ की और वो उनको देने की बजाय अपने पास ही रख लिया। तभी मेरी तरफ वाली विंडो से 2-3 लड़कियां आई। उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला और संभालते हुए बहुत प्यार के साथ मुझे उठाया। उतने में दूसरी तरफ से राहुल भी उतर कर आ गए। राहुल ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मेरा हाथ गीला हो रहा था, पसीना आ रहा था मुझे। राहुल समझ पा रहे थे शायद कि डर लग रहा था मुझे। होता है ना ऐसा सब लड़कियों के साथ, जब वो अपना मायका छोड़कर पहली बार अपने ससुराल आई होती है। मैं नजरों को नीचे किए हुए धीरे धीरे से आगे बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ भीड़ थी, लोग ही लोग, सब रिश्तेदार खड़े थे। सबकी निगाहें मुझ पे टिकी हुई थी। मुझे घबराहट तो हो रही थी, लेकिन इत्मीनान और खुशी इस बात की थी कि राहुल ने कसकर मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। और इसी में राहुल का साथ और हौसला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सुकून महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था कि महफूज हूं मैं। धीरे धीरे हम दहलीज के उस पार खड़े हो गए। वहां पर आलता, कुमकुम, चावल का कलश, ये सब रखा गया था। होता है ना, ये नई बहू को दहलीज पार करवाने से पहले की रस्म में ये सब किया जाता है। आरती का थाल लेकर राहुल की माँ वहां पर आई। पता नहीं क्या हुआ, जो हाथ राहुल ने मेरा कसकर पकड़ा हुआ था उसकी पकड़ थोड़ी कम हो गई। मैंने सामने देखा तो वहां माँ धीरे धीरे आरती का थाल लेकर आ रही थी। उन्होंने मुझे हल्के से गले लगाया और गले लगाते हुए उन्होंने जो मुझे कहा वो सुनकर मैं एकदम घबरा सी गई। माँ मुझे कहती कि दहलीज पार करने से पहले एक बात अच्छे से पल्ले बांध लो कि इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी चलती है, तो इसलिए यहाँ पर अपनी मर्जी चलाना तो दूर, मर्जी करने का सोचना भी मत। ये सुनकर
मैं एकदम डर गई। मुझे लगा कि मैं शायद सपना देख रही हूँ। पहली रस्म के वक्त नई दुल्हन के साथ कौन इस तरह की बातें करता है, लेकिन ये सब सुन लिया था मैंने। कुछ दरक सा गया था मेरे मन के अंदर। मेरा और माँ का रिश्ता कुछ खट्टा, कुछ कसैला सा पड़ गया था। शायद राहुल ने भी ये बात सुन ली थी। वो धीरे धीरे मेरा हाथ छुड़ाकर अंदर चले गए। मुझे भी सब रस्में करके अंदर लाकर बिठाया गया। मैं बहुत थकी हुई थी। कुछ शादी की थकावट और कुछ इन बातों ने भी मुझे थका दिया। शादी के सब रीति रिवाजों, रस्मों को पूरा करते हुए सब रिश्तेदार अपने घर चले गए और मैं राहुल और उसके परिवार के साथ एडजस्टमेंट करने लग गई। पता नहीं क्यों पापा तो ठीक थे, लेकिन माँ का व्यवहार, उनकी नेचर थोड़ी अलग थी। चेहरे पे रूखापन, आंखों में गुस्सा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज़ की शिकायत थी उन्हें मुझसे। फिर भी मेरी मम्मा पापा ने सिखाया था कि कैसे मैं सबको खुश रखूं, और मुझे अच्छा लगता था सबके लिए छोटे छोटे एफर्ट्स करना, उन्हें खुश रखना। इसके लिए मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, पूजा पाठ करना, खाना बनाना। लेकिन माँ खुश नहीं होती थी। मेरी छोटी छोटी, मेरी हर एक चीज़ में कमी दिख ही जाती थी उन्हें। कभी रोटियां सॉफ्ट नहीं है, कभी नमक ज़्यादा है, कभी नमक कम है, कभी मुझे चलना नहीं आता, बोलना नहीं आता, हंसना नहीं आता। मुझे मेरे माँ बाप ने जैसे कुछ नहीं सिखाया। और जब मेरे माँ बाप की बारी आती थी तब मेरा सब्र जवाब दे जाता था। मैं सब कुछ सुन सकती थी, पर अपने माँ बाप और भाई के लिए कुछ भी नहीं सुन पाती थी। आखिरकार मेरे माँ बाप भगवान थे मेरे लिए। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन, ओनली ऑन रेडियो उड़ान पर, और मैं आपको सुना रही हूँ कहानी दहलीज। अब तक आपने सुना कि कैसे प्रिया और राहुल की शादी हो जाती है और प्रिया अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ उसे अपनी मदर इन लॉ की नेचर समझ नहीं आती। वो उन्हें खुश रखने की, खुश करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन खुश नहीं कर पाती। क्या वो अपनी मदर इन लॉ को खुश कर पाएगी? आगे आइए सुनते हैं आगे। माँ के रूखेपन के साथ ही सही, लेकिन धीरे धीरे मैंने उस घर में एडजस्ट करना सीख लिया। सीखना ही था ना, क्योंकि मुझे अपने माँ बाप के ऊपर, उनकी इज्जत पर कोई आंच जो नहीं आने देनी थी। मैं और राहुल खुशी खुशी रहने की कोशिश करते, लेकिन हम उस घर के फैसलों में बोलने की, कुछ सोचने की या कुछ पूछने की या कोई डिसीजन लेने की ये परमिशन मुझे नहीं थी। मुझे तो इतनी भी परमिशन नहीं थी कि मुझे शाम को क्या सब्जी बनानी है मैं ये तय कर पाऊँ।
ये भी माँ ही तय करती थी। अगर कभी गलती से मैं बिना पूछे कोई सब्जी बनाऊं तो उस घर में तूफान आना वो तो लाज़मी ही था। इसी तरह कुछ साल बीत गए और मेरी गोद भर गई। मेरी गोद में आया हमारा प्यारा सा बेटा विहान। विहान बहुत अच्छा बच्चा था। उसके आने से मैं और बिजी रहने लग गई, खुश रहने लगी, ये सोचने लगी कि चले मेरी लाइफ में मेरा बेटा है और कहीं ना सही उसकी ज़िंदगी में तो मेरी मर्जी चलेगी ना। लेकिन मैं गलत थी। उसको कौन सा दूध पिलाना है, कौन से डायपर पहनाने हैं, कौन से स्कूल में पढ़ाना है, ट्यूशन्स कहाँ लगेगी, कौन सा कॉलेज जाएगा, कौन सी स्ट्रीम लेगा, ये सब डिसीजंस भी मैं नहीं ले सकती थी। चाहे मैं पढ़ी लिखी थी, लेकिन ये डिसीजंस ना राहुल ही ले सकते थे ना ही मैं। ये डिसीजंस अगर कोई ले पाता था तो वो थी माँ। माँ को खुश रखने के लिए राहुल भी चुप कर जाते थे। वो मुझे कहते थे कोई बात नहीं, माँ को आदत है ना ये सब शुरू से करने की, तो माँ की बातों का बुरा ना मनाया करो। बुरा मनाना तो मैंने कब का छोड़ दिया था, क्योंकि ये सब तो मुझे पहले ही बताया गया था कि मेरी हद कहाँ तक थी। और ये मैं और मेरी उस घर की दहलीज, मेरा नहीं माँ के उस घर की दहलीज बहुत अच्छे से जानते थे। ऐसे ही हुआ। धीरे धीरे राहुल बड़ा होता गया, पढ़ाई करता गया और फिर आगे पढ़ने के लिए शहर के बाहर चला गया। बस तीज त्योहारों पे ही मिलना रह गया था उससे। मेरी एकमात्र खुशी जो मेरे पास रहती थी, जिसकी खुशियों में मैं खुश रहती थी, वो भी अब मेरे पास नहीं था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं पर विहान को जॉब लग गई और जॉब में ही अपनी कॉलीग के साथ उसे प्यार भी हो गया। तो मेरा ये वहम भी टूट गया कि राहुल की ज़िंदगी में मेरी मर्जी चलेगी, क्योंकि उसकी शादी का डिसीजंस था। वैसे तो माँ मेरी हर बात को ठुकराती थी, लेकिन उन्होंने मेरी इस बात पे ऐतराज़ नहीं किया कि विहान की शादी उसकी कॉलीग रूही के साथ नहीं होगी। विहान ने हमें रूही से मिलाया। रूही एक बहुत समझदार बच्ची तो मुझे नहीं लगी। नटखट, चंचल, कुछ भी बोल देने वाली मुंहफट लड़की थी और मुझे लगता था जब मैं आज तक इस घर में कुछ नहीं संभाल पाई तो वो क्या संभालेगी। क्योंकि माँ ने मेरी बात को काटना ही था तो उन्होंने विहान और रूही की शादी फिक्स करवा दी। सब पहले एंगेजमेंट हुई, शॉपिंग और फिर शादी, और फिर शादी की तारीख भी आने लगी और शादी की तारीख भी आ गई और हम लोग खुशी खुशी विहान की शादी की तैयारियों में उलझ गए। शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, जमी पे फलक से परी आ गई है। सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है,
है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में, नई कस्में, नई उलझन, होंठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। धड़कन 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 मेरी धड़कन, धड़कन तेरी धड़कन, धड़कन 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 मेरी धड़कन, मेरी धड़कन। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। तेरी बाहों का झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल 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 दामन को छुड़ाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है।
दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। धड़कन 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 धड़कन। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन ऑन रेडियो उड़ान, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, और मैं आपको सुना रही हूँ आपकी कहानी दहलीज। तो अब की कहानी में अब तक आपने सुना कि किस तरीके से प्रिया और राहुल एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रह रही हैं। प्रिया का बेटा हो जाता है, वो उसके साथ खुश रहने लगती है, लेकिन फिर भी हर जगह पर, हर मोड़ पर उसकी ना चलते हुए उसकी माँ की ही चलती है। और इस तरह उसका बेटा भी पढ़ाई करके बाहर जाकर किसी और लड़की को पसंद कर लेता है और वो लोग उसकी शादी करने लगते हैं। तो अब सुनते हैं आगे। विहान की शादी का दिन आ गया और मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा व्यस्त थी अपने रिश्तेदारों को खुश करने में, शादी की तैयारियों में। कौन कहता है कि लड़कों की शादी की तैयारियां नहीं होती, ढेरों काम होते हैं। आखिर जिसने आना होता है उसके स्वागत की भी तो तैयारी करनी होती है ना। चली गई थी बारात विहान की, मैं तो जा नहीं सकती थी, तो इसलिए बहू के आने की तैयारियां कर रही थी। जब बारात वापस आई तो फिर मैं आरती का थाल लेकर आई और माँ क्योंकि बूढ़ी हो गई थी, उनको भी व्हीलचेयर ला करके चौखट की तरफ बिठाया गया। पता नहीं क्या हुआ, मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। जो रूही मुझे चंचल, नटखट, मुफट लगती थी, उस रूही में मुझे प्रिया दिखाई देने लगी। मैं प्रिया, डरी, सकुचाई, धीरे धीरे चलती हुई, बिल्कुल मेरी तरह ही रूही भी धीरे धीरे चलकर आ रही थी। और उसी तरह धीरे धीरे विहान ने रूही का हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन विहान राहुल की तरह मुझे देखकर हाथ नहीं छोड़ते, बल्कि कॉन्फिडेंस से हाथ को वैसे ही पकड़े रहते हैं। मुझे सब याद आया, माँ का वैसे मुझे गले लगाना, गले लगाकर कुछ कहना और फिर मेरा घबरा जाना। मुझे एकाएक रूही से प्यार हो गया। मैंने थाली को अपनी सहेली को पकड़ाया और रूही को जोर से गले लगाया और गले लगाकर उसे जोर से कहा, बेटा अंदर आने से पहले एक बात पल्ले बांध लेना कि अब मेरा नहीं तुम्हारा घर है और यहाँ पर हमेशा और हमेशा तुम्हारी मर्जी चलेगी। ये बात सुनते ही उस सकुचाई, घबराई और प्यारी सी लड़की के चेहरे पे मुस्कान आ गई और सारी रस्में पूरी कर कर हम उसे अंदर ले आए। लेकिन जब मैंने थोड़ी तरफ नजर घुमाकर देखा तो माँ रो रही थी। उनके चेहरे पे ढेर सारे आंसू थे। आंसू की लकीरें उनकी आंखों के आसपास खिंची हुई थी। मुझे लगा कि उनकी तबीयत खराब है। मैं दौड़कर भागी हुई उनके पास गई। मैंने उन्हें पूछा, माँ आप ठीक तो है ना, क्या हुआ आपको? माँ ने एकदम से हाथ जोड़ लिए और मुझे कहा कि बेटा मुझे माफ करना, मैं कभी समझ ही नहीं पाई जो आज तुमने कहा। अगर ये सब मैंने तुम्हें कहा होता तो जिस तरीके से रूही आज खुशी खुशी अंदर आई, उस तरह से तुम भी आती और हमेशा खुश रहती। पर मुझे लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारी खुशियों पर ग्रहण बनी रही, इसलिए अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। तो ये थी आज की कहानी दहलीज। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर कभी किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।
फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है। जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। नैनों में ज्योति है, सीपी में मोती है, जन्म के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। जैसे हंसों के संग हंसिनी, जैसे चंदा में है चांदनी, जैसे कवियों की हो भावना, जैसे मन में कोई कामना, दियार बाती हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। जैसे आँखों में हो शोखियाँ, जैसे होठों पे हो सुर्खियाँ, जैसे सावन में छावे जिया, जैसे सजनी के संग हो पिया, दियार बाती हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी